स्लैब की कास्टिंग करने जा रहे हो तो ये 20 बातें जाने बिना मत करना, नहीं तो होगा क्या, स्लैब में क्रैक्स भी आएंगे, पानी इकट्ठा होने वाला है, जब बरसात आएगी सीलन तो पक्का होएगी। तो सबसे पहली चीज है, जब भी स्लैब को डालने जाना है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दो होती हैं, एक तो सरिया होता है, एक सीमेंट होता है। तो सरिया कौन सा लगाना है? सरिया मार्केट में आपको दो किस्म के सरिया देखने को मिलेंगे, एक होता है प्राइमरी सरिया, एक होता है सेकेंडरी सरिया, टीएमटी बार जिसे बोला जाता है। तो हमेशा क्या करना है आपको, इनमें से कोई भी सरिया आप लगा सकते हो। अगर आपका 2-3 स्टोरी का घर है तो अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप क्या करो, टाटा या जिंदल कंपनी का लगा लो। लेकिन अगर थोड़ा आप चाहते हो कि प्राइस कट भी करना है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अगर आप कोई भी सरिया यूज करते हो। प्राइमरी सरिया कौन सा होता है? जो सिर्फ मतलब नया और निकलता है, मिट्टी निकलती है उसमें से जो लोहा होता है उससे सरिया बनता है। सेकेंडरी होता है जो स्क्रैप से बनता है। तो लेकिन 2-3 स्टोरी में आप कोई भी सरिया लगाते हो उसमें कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंडरी सरिया में काफी काम देनू होगा, जो बाकी दूसरे सरिया से 5-10 रुपए सस्ता होता है। लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान आपको रखना है, उसमें आपको स्ट्रक्चरल डिटेल ले लेनी है। सरिये की डिटेल मस्ट आपको लेनी है जब भी अपने स्लैब की कास्टिंग करनी है, क्योंकि जो हमारा पूरा लोड होता है ऊपर की स्टोरी का या घर का, वो हमारे बीम जो होते हैं वो उठाते हैं। अगर बीम में सही क्वांटिटी का सरिया नहीं डालोगे तो दिक्कत आने वाली है। ज़्यादा सरिया डाल के भी कोई फायदा नहीं है, क्वांटिटी का डालोगे। जो आप क्या करते हो, अगर डिटेल नहीं लेते हो, कुछ लोग डिटेल नहीं लेते हैं और सरिया डालने लगे पड़ते हैं, जैसे ठेकेदार बोलते हैं, खुद बोलता है, तो वो ज़्यादा सरिया डाल देते हैं। जो डिटेल आपको 10-12 हज़ार रुपये में मिलने थे पूरे घर के सरिये की, उसमें वो 50 से 60 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा सरिया डाल देता है। ऐसा नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी में एक चीज़ का ध्यान रखना, जो FE 500 लिखा होगा सरिये पे, SD या D वही लेना बेस्ट है। अगली चीज होती है सीमेंट। सीमेंट कौन सा लगाना है? जब भी स्लैब की कास्टिंग करो, सीमेंट किसी भी कंपनी का लगाओ। आप ACC का लगाओ, आप अंबुजा का लगाओ, आज भांगूर का लगाओ, रूफोन लगाओ, कोई भी लगाओ। लेकिन एक चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना, PPC सीमेंट लगाओ। और साथ ही साथ जब वो कंक्रीट बनेगा, मेन चीज होती है कंक्रीट की डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे सही से रहेगी? अगर आप सीमेंट जितनी क्वांटिटी बोला है, मतलब M25 का कंक्रीट बनने वाला है, तो उसकी रेशो होती है 1:2 की रेशो। तो उस हिसाब से डालते हो। अगर तो सामने आप ग्राफ देख रहे हो कि आपको M25 कंक्रीट जब बनाना है 1 M3, उसमें कितने बैग डालेंगे। अगर प्रॉपर से वो 7 बैग या 6 बैग डाल रहे हैं कंक्रीट सीमेंट के, तो आपका कंक्रीट सही बनता है। उसमें सैंड और एग्रीगेट की रेशियो भी अच्छे से डालना। और कभी भी स्लैब कास्टिंग में M25 कंक्रीट से कम रेशियो का कंक्रीट नहीं डालना है, 1:2 की रेशियो आपको रखनी है। अगली चीज इसी में कर देना, जब भी आप कंक्रीट बन रहा है आपका, उसके लिए मेजरिंग बॉक्स, कुछ ऐसा बॉक्स रखना है जिससे आपको पता चलेगा कि प्रॉपर 1:2 की रेशियो बन रही है या नहीं बन रही है। और जब कंक्रीट आपकी स्लैब में हो रहा होगा तो उसमें करना क्या है, आपको वाइब्रेटर मारना है। वाइब्रेटर किस तरीके से मारना है? उसकी जो आगे की नीडल होती है ना, वो कम से कम 60 mm की होनी चाहिए। मतलब मिनिमम, मैक्सिमम बड़ी नीडल लगा के भी कोई फायदा नहीं है, 40 की भी लगा देनी। ये 60 mm की नीडल प्रॉपर से काम करती है। डाली निकाली ऐसे काम करते जाना है। और उससे होगा क्या, जब वाइब्रेटर आप मारोगे तो आपके जो वॉइड्स होंगे, जहां से सीलन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, होता क्या है, लोग वाइब्रेटर नहीं मारते हैं। जब मारेंगे भी तो बीच में मारेंगे, फिर कभी जब मन किया मार दिया, तो उससे कहीं कहीं पैचेस रह जाते हैं और वहीं से पानी नीचे आता है, सीलन आती है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी कंक्रीट आपको बनाना है, मैं तो रिकमेंड यही करता हूं कि कंक्रीट मिक्सर यूज करो। क्योंकि कंक्रीट मिक्सर में क्या होता है, प्रॉपर से मिक्स होता है। आपको सिर्फ ध्यान देना है डालने का कि इतना इतना माल डालें, बाकी मिक्स। ऐसे जो मिक्स करने जाते हैं कंक्रीट, तो वो प्रॉपर से मिक्स नहीं होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें वाटर। कंक्रीट में अगर पानी ज्यादा डाल दोगे तो उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग क्या हो गया, पानी ऊपर सरफेस पे आ जाता है और उससे क्या होता है, स्लैब कमजोर बनती है, लीकेज के चांसेस होते हैं। तो आपको पानी ना ज्यादा डालना है ना कम। अगर आपको लमसम मैं दे दूं, अगर M25 का कंक्रीट बना रहे हो, एक बैग सीमेंट में आपको कम से मतलब मैक्सिमम 25 लीटर डाल दो। 25 से 28 लीटर एक बैग सीमेंट में, उससे ज्यादा नहीं डालना है। अगली चीज इसी में करना, जब भी शटरिंग हो रही हो स्लैब की कास्टिंग के लिए, स्लैब की भराई के लिए, तो उस शटरिंग में गैप नहीं रहने चाहिए। थोड़े बहुत गैप भी रहेंगे तो जो आप माल डालोगे, कंक्रीट डालोगे, तो उसमें से जो पानी नीचे निकल जाएगा, पानी के साथ क्या होता है, सीमेंट नीचे चले जाता है। तो ऊपर बचता क्या है, सिर्फ रेत और
कपची एग्रीगेट, तो उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, तभी आपके घर में सीलन डैम्पनेस रहती है, वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत होती ही नहीं है कभी छत पे, अगर सही से छत कास्ट करते हो तो उसको जो शटरिंग है वहाँ जहाँ तो टेप लगा दो, जो शटरिंग टेप आती है, जहाँ तो क्या करो उसको फिल कर दो पूरा। आप किससे कर सकते हो, किसी भी मटेरियल से आप उसको फिल कर दो कि आपकी लीकेज ना हो, तो पॉसिबल है तो प्लाई की शटरिंग कर लो। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी कंक्रीट करना है, गर्मी है अगर, तो आपको कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करना है। ये मीटर मिलता है बाजार से, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो अगर 30 से 32 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है कंक्रीट का तो उसको यूज़ मत करना, उसमें क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। और कभी भी ज़्यादा गर्मी में 40 से प्लस डिग्री का टेम्परेचर है वहाँ कंक्रीट तब मत करो। जहाँ ठंड है 10 डिग्री से कम टेम्परेचर है तब भी कंक्रीट मत करो, नहीं स्ट्रेंथ आएगी, आधी स्ट्रेंथ आएगी, क्रैक उसमें आने वाले हैं। और जब भी कंक्रीट बनाना उसको 30 मिनट के अंदर यूज़ कर लेना, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लग पड़ती है, आपके घर में क्रैक्स आने वाले हैं। फिर अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी स्लैब की कास्टिंग करो तो उसमें क्या करो आप, आजकल बहुत वाटर प्रूफिंग केमिकल्स आ गया तो उनको डालो। ज़रूरी नहीं है जो सीमेंट आते हैं वाटर प्रूफ वाले या स्लैब के लिए अलग से सीमेंट आते हैं तो 50-50 रुपये महंगे होते हैं। आप क्या करो, नॉर्मल सीमेंट लो, साथ में कर लो कंस्ट्रक्शन केमिकल को यूज़, जो एक बैग में 200 ml डालना होता है। जब एक बैग सीमेंट डालोगे 200 ml वो केमिकल डाल देना, उसमें आपको काफ़ी कंपनी के मिल जाएंगे। आपको डॉक्टर फिक्सिट का LW+ मिलेगा, वो डाल सकते हो। सिक्का कंपनी का प्लास्टोक्रीट सुपर करके मिलेगा, वो डाल सकते हो। अल्ट्राटेक का अल्ट्राटेक सील या ड्राई WP200 ये डाल सकते हो। इसको आप डालोगे तो आपका क्या होगा, कंक्रीट में जो सरिया होगा उसके चारों तरफ थोड़ी लेयर सी बन जाती है, आपका सरिया खराब नहीं होता है और स्लैब की जो लाइफ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये काम पक्का करना है। अगली चीज क्या करना है, जब भी आप शटरिंग करो आपके स्लोप उसको दे देनी है। मोस्टली क्या होता है लोग स्लोप नहीं देते हैं, जब कंक्रीट और होता है तो रखते हैं कि हम क्या करेंगे 6 इंच की या 5 इंच की स्लैब रखेंगे और नहीं रख पाते हैं, बीच में कहीं पैच रहता है और जब बरसात होती है तो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है। इसको सही तरीके से कैसे करना है, एक तो आपको शटरिंग करते टाइम ही स्लोप दे देनी है, ऊपर से लेके नीचे तक आपकी स्लोप रहनी चाहिए। हर एक मीटर पे कम से कम 20 mm स्लोप रहनी चाहिए आपके छत पे। और उसमें क्या करना है आपको, जब कंक्रीट करना है तो एक्सपीरियंस मिस्त्री से करवाना, फंटी मारते जाना। कहीं भी अगर उसको बोलना है अगर यहाँ कहीं स्लोप रही तो आप उसको सही करवाते जाना। अगली चीज़ क्या करना है, जब भी कंक्रीट आप बनवाना तो उसमें जो एग्रीगेट कपची होती है वो 20 mm की भी डालनी है और 10 mm की भी। होता क्या है, ग्रेडिंग नहीं करते हैं एग्रीगेट की, जो मन के डाल देते हैं एग्रीगेट। उससे क्या होता है, आपका कंक्रीट सही से नहीं बनता है, उसमें गैप्स रह जाते हैं। तो आपको 60-40 की रेशियो रखनी है। 60 mm आपको 20 mm का एग्रीगेट डालना है, 40 mm 10 mm का एग्रीगेट डालना है। तो उससे कंक्रीट क्या होगा, अच्छा बनेगा, उसकी अच्छी डेंसिटी होगी, वॉइड्स नहीं होंगे और प्रॉपर से आपका कंक्रीट बनने वाला है। फिर अगली चीज इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक का कोई ध्यान नहीं देते। कवर ब्लॉक डालो छत में, आपका 25 mm 1 इंच का कवर ब्लॉक भी होगा, बहुत है। जब आपका एक बार सरिया बन जाता है, सरिया बन गया और कुछ ऐसा 2 वे स्लैब्स बनाना कि आपकी ऊपर भी जाली हो नीचे भी जाली हो, ऐसा आपको करना ही करना है अपने स्लैब में। जब ये सरिया बन जाए तो इसको टेप मार लेना कि सरिये के ऊपर कितनी जगह मिल रही है, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि 5 इंच की स्लैब या 6 इंच की रहेगी। तो जब सरिया बन जाता है उससे बाद आपको देखना है कि उसमें हमें कितना mm मिल रहा है। अगर हमें 100 mm मिल रहा है तो ऊपर 25 mm का हमारा कंक्रीट आ जाएगा। अगर मिल रहा है सरिया 125 mm है तो कैसे पॉसिबल होगा। तो आपको अगर ज़्यादा भी स्लैब करनी पड़े 6.5 इंच की कर लेना, नहीं तो होता क्या है 6 इंच की स्लैब लेके चलते हैं और सरिया उतना होता है और जब ऊपर थोड़ी लेयर डाल देते हैं कंक्रीट की और बाद में वो वहाँ से फट जाती है। सरिये के ऊपर अगर 1 इंच कंक्रीट नहीं होगा तो वहाँ क्रैक गारंटी है, गारंटी आने ही आने हैं और साथ ही साथ उस क्रैक में पानी भी जाएगा और बीच में सरिया सड़ता जाएगा और आपकी स्लैब वीक होने वाली है। तो ये मस्ट करना है, जब भी सरिया बन जाए चेक करो कि कितने जगह मिल रही है, उस हिसाब से उसमें करो। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी आपकी स्लैब की कास्टिंग हो जाती है, जैसे आधी स्लैब हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी मारना शुरू कर दो, मतलब बिल्कुल शॉवर, जहाँ तो गिल्ली बोरी डाल दो कि आपकी जो स्लैब में क्रैक्स और ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि छिन के क्रैक्स आते हैं। तो मार दो और बाकी आपको 7 से 10 दिन उसकी तराई करनी ही करनी है, क्यूरिंग करनी ही करनी है। सीमेंट को पानी मिलेगा तो वो स्ट्रेंथ पकड़ेगा, नहीं मिलता है तो वो क्रैक लाता है। अगली चीज़ क्या करना है, जब भी कंक्रीट करना है स्लैब पे तो पैटर्न वाइज करना है, एक तरफ से चलते आओ, नहीं तो ये नहीं होता कि एक तरफ कर दिया
फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ किया, तो उससे क्या होता है, कोल्ड जॉइंट बन जाता है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा वो एक जगह छोड़ के फिर उस पर करने जाओगे, वहाँ सही से बॉन्ड नहीं बनती और वहीं से लीकेज होती है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको जब भी स्लैब की कास्टिंग करनी है ध्यान देनी है, और आपकी स्लैब परफेक्ट भी बनेगी, स्ट्रॉन्ग भी बनेगी, क्रैक भी नहीं आएगा और वाटरप्रूफिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। थैंक यू गाइस, इधर तक वीडियो देख ली है तो मेरे ख्याल में वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा आपके लिए।